हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल ही छोटा टॉपिक है, इस पर हम उतना लंबा नहीं लेंगे, लेकिन जो आप लोगों को क्वेश्चंस बताए जाते हैं प्लीज़ मेक श्योर उन क्वेश्चंस को करा करो अच्छे से। नहीं तो हम बेसिक मैथ कर रहे हैं, उसके बाद हम एडवांस लेवल की मैथ करेंगे, तो वहाँ पे जब तक आप लोगों के बेसिक मैथ क्लियर नहीं होंगे तो आप लोग एडवांस लेवल की मैथ कहाँ से करोगे। तो सोचो आप लोग भी नहीं, तो इसीलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ कि प्लीज़ जो आप लोगों को बेसिक्स मैथ करवाया जाता है उनको अच्छे से, जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से करा करो। आगे बात समझ में, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा करो, और वो जो ये अंगूठा वाला निशान सा है ना उसको लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा है भाई, 2 या 3 वर्डों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। भाई मल्टीप्लाई करते किस लिए, सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए मल्टीप्लाई करते किस लिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो 56 है, 56 7, किसी एक फ्लोर पे 567 प्रोडक्ट रखा हुआ है, ठीक है। किसी एक फ्लोर पे 567 प्रोडक्ट रखा हुआ है, और ऐसे ही मान लो 20 फ्लोर है। कितने फ्लोर है? 20। अब आप लोगों को कह दिया जाए कि टोटल इस 20 फ्लोर के प्रोडक्ट्स को गिनो, तो आप क्या करोगे? 56 7 को 56 फिर 56 ऐसे ही कितनी बार करोगे? 20 बार लिखोगे और फिर इसको जोड़ोगे। 20 बार लिखोगे और फिर इसको जोड़ोगे। उसके जोड़ने के बाद देखो कितना टाइम लगता है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे। तो उसी के केस में सिमिलर वर्ड्स को, सिमिलर जो हमारी संख्या होती है उसको, सिमिलर को हमें ऐड करना, तो उसकी जगह पर सिंपल शॉर्टकट करते हैं मल्टीप्लाई। इसलिए मल्टीप्लाई का यूज़ होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में एग्जांपल यहीं से इसी का ले लेते हैं जिससे टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लाई में देख लो यहाँ पे 7 5 6 7 है, इसमें अगर हमें मल्टीप्लाई दे दिया 58 का, तो मल्टीप्लाई बाय एक तो स्तंभ से हो गया, ठीक है, और एक सीरीज से हो गया। तो ये आपकी सीरीज के अकॉर्डिंग है, तो सिंपल सा ये सीरीज हो गया, और स्तंभ इसके नीचे करके लिखते हैं। तरीका दोनों का सेम ही है, उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 567 और ये 58, इसका हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बहुत से बच्चों को आता भी होगा। और इसके बाद मैं एक दो चीज़ें और बताऊं जो बहुत से बच्चे गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं इसके बाद में आपको बताऊं, तो प्लीज़ रुके रहना। ये नहीं वीडियो, मैं कई बार देखता हूं कि बच्चे कुछ देर वीडियो देखते हैं और फिर इसके बाद कट करते हैं, फिर खेलने चले जाता है। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि इस वीडियो के बीच में ही मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और बीच में ही आप लोगों को कुछ पॉइंट्स है जो बताऊंगा, ठीक है। तो गायब मत होना, ठीक भाई। तो 567 इंटू 58 इसका मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सा भाई, 2 संख्या है, 2 की जगह 3 संख्या हो, 3 की जगह 4 संख्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सिंपल सा है कि अब देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे कहेंगे सर इसका इससे गुना करें या इसको इससे गुना करें। किसी से भी गुना कर लो, गुना करने के बाद आंसर सेम ही आएगा। गुना करने के बाद आंसर सेम ही आएगा भाई। 567 इंटू 58, ठीक है भाई। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, इकाई के अंक से स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं इसको इससे गुना कर रहा हूँ, इसको इससे गुना कर रहा हूँ, तो इकाई का अंक मैंने बताया था सीधे हाथ वाली संख्या को उठाना है, सीधे हाथ वाली संख्याओं को उठाना है। तो सीधे हाथ वाली संख्या को बताते हैं, तो सीधे हाथ वाली संख्या 8 है। इस इकाई के अंक को इन सभी के साथ गुना करेंगे, इकाई के अंक को इन सभी के साथ हम गुना करेंगे, ठीक है भाई। या तो आप इसको इससे गुना कर लो या इसको इससे गुना कर लो। अगर मैं 58 को इससे गुना करता हूँ तो पहले 8 को इन सभी संख्याओं से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 को इन सभी संख्याओं से मल्टीप्लाई करो, गुना करो, ठीक है भाई। और अगर आप कहते हो कि सर इसकी जगह पे हम इसको इससे गुना करते हैं, तो कोई बात नहीं, पहले 7 को इससे गुना करो, फिर 6 को इससे गुना करो और फिर 5 को इससे गुना करो। आगे बात समझ में इस तरह। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई 3 संख्या है, ये 2 संख्या, तो 2 संख्या कम गुना करना पड़ेगा, तो इसको हम इससे गुना कर देते हैं। तो पहले इकाई का अंक कितना है? 8। तो इस 8 को मैं पहले 7 से गुना करूंगा, फिर 6 से गुना करूंगा और फिर 5 से गुना करूंगा, ठीक है। टेबल आप लोगों को आते हैं अच्छी तरह से। तो भाई 8 को 7 से गुना करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छः 48, 8 टू 56। कितना आएगा भाई? 56। तो 56 हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है भाई। तो 56 का जो इकाई का अंक है, क्या इकाई का अंक हमारा 6, तो हम लिखेंगे 6, ठीक है भाई। और जो 5 बचा वो चला जाएगा अगली संख्या पे, कैरी हासिल चला जाएगा, अगली संख्या पे हासिल आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 हासिल आ जाएगा। अब इस 8 को फिर अब 7 से तो कर दिया, अब किसके बाद ये 6 की, तो 8 को किससे करेंगे? 6 से। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छः 48, 48 को 5 से करो
और 48 आगे गुना करने पे अब 48 में हम 5 जोड़ देंगे, कितने जोड़ देंगे 5, तो 48, 49, 50, 51, 52, 53। तो 53 लिखते कैसे हम, 53 लिखते हैं ऐसे। तो इस इकाई का अंक तो आ जाएगा नीचे और दहाई का अंक कहाँ चला जाएगा, वो पिछले वाली संख्या, अगली वाली संख्या पे हासिल। तो अब आ जाएगा इसके ऊपर हासिल। ठीक है भाई, अब मैंने 6 से गुना कर दिया 8 का, अब किससे गुना करूँ 5 से, तो 8 को 5 से गुना कर दिया तो 8 5 40, 8 5 40, 40 को और फिर उसके बाद हासिल कितना है 5, तो 40 से 5 कितना हो गया 45, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 45। आगे बस ये हो गया मेरा एक डिजिट का डेट शीट कि भाई 6 तो 8 था, 8 को मैंने गुणा कर दिया। अब जैसे ही मैं दूसरे डिजिट पे करता हूँ तो इस एक डिजिट जो मैंने किए इसकी जगह पे स्पेस छोड़ना है, इसकी जगह पे स्पेस छोड़ना है। और फिर उसके बाद से भाई यहाँ पे अगर एक संख्या गुणा हो गया तो अब यहाँ पे जैसे हम अगली संख्या लिखेंगे इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे, तो दूसरी संख्या से गुणा करें तो इस संख्या के लिए स्पेस छोड़ देंगे या फिर उसकी जगह पे कट्टस लगा दो। देहाती शुद्ध देसी भाषा में हमारे बचपन से सीधा कहते थे कट्टस लगा दो। क्या लगा दो, कट्टस। तो अपने को सीधा कट्टस ही लगाना है। ठीक है, अब इस 5 को जैसे मैंने 8 को इन सभी से गुणा किया, इस 5 को भी इससे और इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस 5 को मैं इससे गुणा करूँगा तो 5 सत्ते 35, कितना आएगा 35। तो भाई 35 लिखते हैं हम ऐसे, तो 35 का 5, ये वाली संख्या हाँ वो आ जाएगी नीचे और ये वाली संख्या चली जाएगी कैरी, किस पे चली जाएगी 6 के पास, क्योंकि 7 से तो हमने गुणा कर दिया। अब किससे करेंगे 6 से, तो 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 25, 5 6 30, 30 और 3 33। तो 33 कैसे लिखेंगे ऐसे। ठीक है भाई, तो 33 का 3 और हासिल कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है भाई, अब फिर 5 को 5 से करेंगे तो 5 में 5, 5 10, 5 15, 5 24, 5 25, 25 और 3 ऊपर गया तो 25 दिया, 25 और 3 28। तो इकाई के अंक से आप लोगों को मैंने साफ साफ बोल रखा है, गुणा में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखने की है कि संख्या के नीचे संख्या लिखते जाओ। तो यहाँ पे मेरे को 28 लिखना था तो एक संख्या 8 आ गई, उसके बाद 2 बच गई तो 2 बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे बात समझ में। अब इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आगे बात समझ भाई, जोड़ दो तो 6 का 6, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 4 और 8 12। तो जहाँ पे एक साथ दो संख्या, मतलब एक संख्या आती है तो हम सीधे सीधे संख्या लिख देते हैं। भाई एक संख्या आ रही है तो मैंने पूरा पूरा लिख दिया। जहाँ पे संख्या 2 आ जाए या 3 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए, तो वहाँ पे हम एक संख्या लिखते हैं, बाकी संख्या को कैरी लगा देते हैं, हासिल लगा देते हैं। तो यहाँ पे 8 और 4 12 आ गया, तो 12 ऐसे लिखे तो 12 का यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और हासिल कितनी आ जाएगी 1। ठीक है भाई, और हासिल ध्यान रखना सबसे ऊपर लिखना। भाई यहाँ पे जगह बचे तो यहाँ पे मत लिख देना, सबसे ऊपर लिखना। तो मैंने ऊपर यहाँ पे लिख दिया। 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 3। आगे बस समझो। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है भाई, अब मल्टीप्लाई में सबको तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा मल्टीप्लाई करने का। अब मैं अगर मान लो यहाँ पे एक संख्या है, इसी के साथ मैं 2 संख्या और दे देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने 2 अंकों की संख्या ना देके 3 अंकों की संख्या दे दी। ठीक है भाई, कि आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सा, पहले 2 संख्या को मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे मेरी 2 संख्या को मल्टीप्लाई कर दी, फिर उसके बाद आपको 302 से और गुणा करना है, उसके बाद 302 से और गुणा। तो लास्ट में जो आंसर आएगा, भाई जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या, ये दोनों होगी 2 संख्या गुणा। अब मेरे को तीसरी संख्या में कहना, जो भी आंसर आए उसको 302 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो 302 से। तो यहाँ पे लिख दिया मैं 302। ठीक है भाई, ये आंसर आ गया, इसको 302 से गुणा करना। तो पहले हम 2 को सबसे गुणा कर देंगे। तो इस 2 को इससे भी गुणा करो, इससे भी करो, इससे भी करो, इससे भी करो, इससे भी करो। तो 2 को मैंने 6 से कर दिया, तो 2 6 के 12, 12 का 2, भाई मैंने लिख दिया 12 का 2, हासिल 1। भाई 12 ऐसे लिखेंगे ना, तो 12 का 2 आ जाएगा और हासिल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है भाई, फिर 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 2 8 16 और 1 हासिल थी इसकी, तो 16 और 1 17, 17 का 7, फिर हासिल 1। तो इस तरह से हासिल याद रखना है। फिर 2 को 8 से कर दिया, 2 8 16, 16 और 1 17, 17 का 7, फिर से हासिल 1। फिर 2 को 2 से कर दिया, 2 दूनी 4 और हासिल 3 1, तो कितना आ जाएगा 5। और फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6। आगे बात समझ में। अब मेरे पास दूसरी संख्या क्या है 0, दूसरी संख्या क्या है 0। तो मैंने आपको बताया था जैसे मेरी पहली संख्या कंप्लीट हो गई, उसकी जगह पे 0 या कट्टस लगा के छोड़ दूंगा। ठीक है भाई,
और उसके बाद 0 से गुणा करना है। तो इन सभी संख्या में किससे गुणा करना है? 0 से। तो आपको अच्छी तरह से बताओ भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, चाहे वो संख्या लाखों में हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, उन सभी संख्याओं में अगर मैं 0 से गुणा कर दूं, कितना? 0 भी। तो ये 0 की पावर है, ये 0 की पावर है कि आप 0 से गुणा कर दो तो वो संख्या 0 ही हो जाएगी। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। अगर कोई कितना भी अच्छा बच्चा हो, कितना भी शरीफ बच्चा हो, जो हमेशा पढ़ाई पे ध्यान रखता हो, सब कुछ करता हो, गलत काम एक भी नहीं करता हो, लेकिन उसको 1 महीने के लिए शराबी इंसान के पास छोड़ दो रहने के लिए कि तेरे को शराबी के साथ रहना है, खाना है, पीना है, सोना है, सब कुछ इस शराबी के साथ करना है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जितनी भी उसकी अच्छी आदत थी, सारी अच्छी आदत क्या हो जाएगी? 0। आगे बात समझ में? तो ये आप अपनी संगत से लेके भी कर सकते हो कि अगर आप बुरी संगत में गए तो उसका आप एग्जाम्पल ले लोगे। बुरी संगत में जाते ही जो वो 0 है, आप भी क्या हो जाओगे? 0। तो आपको अच्छी संगत बनानी है, ध्यान रखना, अपने अच्छे लोगों से जुड़ो, अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट करो। मैं आपको रेगुलर वीडियोज़ दे रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को देखा करो और अपनी लाइफ में और क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो चैनल है उसको भी फॉलो करो, उस पर भी जाके वीडियोज़ को देखो कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। भाई एजुकेशन से मामले में यहाँ पे तो चल ही रहे हैं, लेकिन लाइफ में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर इंप्रूव करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, क्या कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको उस चैनल पे मिलेगी। ठीक है भाई। तो इस तरह मैं आपको क्वेश्चन पे बता रहा था कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उस संख्या में अगर मैं 0 से गुणा कर दूँ तो 0 आ जाएगा। ठीक है। तो 0 को 6 से गुणा करूँगा, 0, 0 को 8 से गुणा करूँगा, 0, फिर 0 को 8 से करूँगा, 0, 0 को 2 से करूँगा, 0, फिर 0 को 3 से कर दिया, 0। दैट्स इट। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं तीसरी संख्या। कौन सी संख्या? तीसरी संख्या। तो यहाँ पे 2 संख्या निकल गई, तो 2 संख्या को ले जगह छोड़ दो। ठीक है भाई। तीसरी संख्या से गुणा करना स्टार्ट कर दो। तो 3 को 6 से करो पहले, 3 को 6 से कर दे तो 3 6 18, 18 का 8 हासिल 1। फिर 3 को 8 से करेंगे तो 3 3 3 दूनी 6, 3 3 9। मेरे साथ बोलो, तुम लोग बोलते नहीं हो ना क्लास में ना, तो मेरे साथ रिपीट करो, पेरेंट्स को दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने साथ नोटबुक लेके बैठा करो। भाई देखो मेरे पास यहाँ पे भी ऑलरेडी नोटबुक है, यहाँ पे बुक है, तो आप लोग भी अपने साथ नोटबुक लेके ही बैठा करो, बिना नोटबुक और पेन पेंसिल के मत बैठा करो। आ रही बात समझ में? ठीक है भाई। अब हम 3 को 8 से गुणा कर रहे हैं, तो मैंने एक संख्या तो कर दी, 3 6 18। अब इससे कर रहे हैं तो आप मेरे साथ बोलो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 और एक हासिल 30 की, तो 24 से 25, 25 का 5 हासिल कितनी हो जाएगी? 2। इस तरह लिख लो। ठीक है भाई। अब फिर 3 को 8 से करना है, 3 हो गया, 8 हो गया। अब इस 3 को इस 8 से भी करना था, 3 8 24, 3 8 24 और हासिल कितनी है? 2। तो 24 और 2 26, 26 का 6 हासिल 2, हासिल 2। ठीक है भाई। फिर 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और हासिल थी हमारे पास 2, तो 6 और 2 8। ठीक है भाई। यहाँ तक हो गया। अब 3 को इस 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ पे आ गया 9 और फिर उसको सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो गुणा करते समय ध्यान रखना है स्पेशली कि संख्याओं को एकदम क्रम से लिखना, नीचे के नीचे। देखो मैंने यहाँ पे 2 के नीचे डॉट आ रहा है, ये नीचे बिल्कुल सीधी सीधी, जिससे नीचे वाली संख्या जोड़ते समय आपको दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना आए। तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया तो कितना आ गया? 2, यहाँ पे आ गया 7, 8 और 7 15 का 5 हासिल 1। बस 7 और 8 कितना हो गया? 15, 15 का 5 हासिल 1, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 6 और 6 12, 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 8, 8 के ऊपर 0 तो 8 और 1 9 हासिल जोड़ दिया हमने 9। अरे 9 है तो 9 का 9। ठीक है भाई। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। आई होप मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया, बेसिकली बिल्कुल बच्चे की तरह आपको मल्टीप्लाई सिखाया। अब इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे 3 संख्या, अगर यहाँ पे 4 संख्या हो या 5 संख्या हो, कितनी भी संख्या हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सीधे इस तरह से गुणा कर सकते हैं। आ रही बात समझो? तो अब मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जो 5 क्वेश्चंस आपको अपने घर पे करने हैं, अच्छी तरह से मल्टीप्लाई के हैं। ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन, और प्लीज़ आप लोग अपने साथ नोटबुक लेके ही बैठा करो, बिना नोटबुक के मत बैठा करो। आप लोग क्लास अटेंड करने आ जाते हो, बहुत से बच्चे हैं क्लास अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करते समय नोटबुक ही लेके नहीं बैठते हैं, तो प्लीज़ नोटबुक लेके बैठो।
तो ये आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन हो गए। आगे बात समझ में, आई होप आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करो, पॉज करके पीछे जाओ, ठीक है भाई। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप दूसरे चैनल को ज़रूर फॉलो करो, उस पर जितनी भी वीडियोस आती है प्लीज़ उनको ज़रूर देखा करो, जिससे कि आपको अपने लाइफ में आगे क्या क्या चीज़ें करनी है उसको अच्छी तरह से समझ में आएगा। उस वीडियो का चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ जाते समय लाइक का बटन दबा के जा करो और नीचे अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, जिससे कि मेरे को भी दिखता रहे कि हाँ भाई ये बच्चे अच्छी तरह से कंटिन्यूसली देख रहे हैं और उनको अच्छे से समझ में भी आ रहा है, ठीक है। ओके बाय। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तो प्लीज़ होमवर्क ज़रूर करें।